I welcome all the students in English grammar class. First of all, good morning all of you. And today we will read English grammar book, and your chapter is third, and the topic name is noun. Noun इस संसार में हर एक चीज़ का अपना एक नाम है, अपना एक विशेष नाम है जिसको उसके नाम के माध्यम से ही जाना जाता है। चाहे वो कोई व्यक्ति हो, चाहे वो कोई एनिमल हो, बर्ड हो, फ्लावर्स हो, वेजिटेबल्स हो, कुछ भी चीज़ है या कोई ऑब्जेक्ट है, किसी का भी कुछ भी नाम है, अपना एक विशेष नाम जरूर होता है। और जिन वस्तुओं का नाम होता है उसे ही हम नाउन कहते हैं। इट मीन्स जब प्रत्येक चीज़ संसार में अपना एक नाम रखती है तो एवरीथिंग इज़ नाउन। शॉर्ट में डेफिनेशन है एवरीथिंग इज़ नाउन या द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। बुक के अकॉर्डिंग द नाउन इज़ द नेम ऑफ ए पर्सन। नाउन एक नाम होता है किसी व्यक्ति का, किसी जानवर का, किसी प्लेस का और किसी थिंग का। नाउन देयर आर 5 kinds of a noun. First is proper noun. Proper noun जो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, प्लेस के लिए या थिंग के लिए यूज़ होता है उसे हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे अशोका वाज ए ग्रेट किंग। अशोक एक महान राजा थे। तो महान राजा कौन थे? इसका एक प्रॉपर नाम है अशोका। अशोक एक महान राजा थे। दिल्ली इज़ फेमस फॉर इट्स हिस्ट्रिकल मोन्यूमेंट्स। अपने ऐतिहासिक मोन्यूमेंट्स के लिए कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो वो है प्रॉपर नेम दिल्ली। तो दिल्ली प्रॉपर नाउन है। रामायण इज ए होली बुक। पवित्र बुक कौन सी है? पवित्र पुस्तक कौन सी है? रामायण। तो रामायण यहाँ पर एक प्रॉपर नाउन है। सेकंड इज कॉमन नाउन। Common noun, the word which is used as the common name of persons, places or things is called common noun. Common noun वो होते हैं जिसमें एक ही जाति या वर्ग के, चाहे वो व्यक्ति हो, स्थान हो या कोई ऑब्जेक्ट हो, थिंग हो, उसमें सब एक ही जाति के रहते हैं तो उसे हम जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे द बेबी इज़ क्राइंग। अब बेबी लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, तो कॉमन वर्ड हो गया। तो बेबी यहाँ पर आपका कॉमन नाउन है। आई लिव इन ए विलेज। मैं गांव में रहता हूँ। मैंने कोई गांव का नाम तो नहीं दिया, मैंने सिर्फ ये बताया कि गांव में रहता हूँ। तो गांव जो है, जब इसका कोई नाम प्रॉपर हमने नहीं दे रखा, अगर प्रॉपर नाम होता रामपुर, तो यहाँ वो रामपुर प्रॉपर नाउन में जाता। बट आई एम यूजिंग हियर विलेज, तो विलेज इज़ कॉमन नाउन। दिस नाइफ इज वेरी शार्प। यह चाकू बहुत शार्प है। तो चाकू कोई विशेष चाकू तो है नहीं, अब चाकू किसी भी प्रकार का हो सकता है। तो यहाँ ये कॉमन नाउन है। कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन द वर्ड विच इज़ यूज्ड एज द सेम ऑफ ए कलेक्शन ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन वो होता है जो समूह में, एक ग्रुप में रहते हैं, चाहे वो लोग हों, व्यक्ति हों, चाहे वो जानवर हों, चाहे कोई चीज़ हो। अगर ग्रुप है तो वो समूह है, और समूह जो वाचक संज्ञा होती है उसे हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। जैसे देयर वाज ए बिग क्राउड एट द रेलवे प्लेटफॉर्म। रेलवे प्लेटफॉर्म पर बहुत ज़्यादा बड़ी भीड़ थी। अब भीड़ में यानी कि लोगों की होगी, तो लोग यहाँ पर एक या दो नहीं है, पूरे ग्रुप है, इसलिए यहाँ पर क्राउड वर्ड आया। ए हर्ड ऑफ sheep was grazing in the field. एक भेड़ मैदान में चर रही थी। भेड़ों का झुंड, तो भेड़ों के झुंड के लिए यहाँ हर्ड आया। The fox could not reach the bunch of grapes. लोमड़ी ग्रेप्स के गुच्छे तक नहीं पहुँच सकी। तो ग्रेप्स अंगूरों का बंच यानी कि गुच्छा। ये क्राउड, हर्ड एंड बंच, these are collective noun word. Fourth is material noun. Material noun the name of any material which is used to make other things. कोई भी ऐसा मटेरियल जिससे कोई दूसरी वस्तु तैयार की जा सके इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। एज दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। यह अंगूठी गोल्ड की बनी हुई है।
माई बैंगल इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मेरी बैंगल जो हैं वो गोल्ड की बनी हुई हैं। तो ये जो इस तरीके से हमने जो रिंग का यूज़ किया या बैंगल का यूज़ किया, ये तो हमारा ऑर्नामेंट्स हो गए, लेकिन ये जो गोल्ड है ये आपका गोल्ड यानी ये धातु है, ये पदार्थ हो गया, तो ये मटेरियल नाउन में आ गया। मिल्क इज़ वेरी न्यूट्रियस डाइट, दूध एक बहुत ही प्रोटीन देने वाला डाइट है। तो यहाँ मिल्क जो है लिक्विड है, पदार्थ है, तो ये आपका मटेरियल नाउन में आ गया। देयर इज़ नो वाटर इन दिस जग, इस जग में पानी नहीं है, तो ये भी आपका मटेरियल नाउन में है, वाटर। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इट इज़ द नेम ऑफ एनी क्वालिटी, एक्शन और स्टेट, यह एक शो करता है नाम को किसी क्वालिटी के, किसी कार्य के या कोई अवस्था के। जैसे ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ईमानदारी एक सबसे अच्छी नीति है। वी शुड हैव करेज, हमें साहस रखना चाहिए। टू फेस द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जीवन के सभी समस्याओं को फेस करने के लिए। देयर इज़ नो ट्रूथ इन योर स्टेटमेंट, तुम्हारे स्टेटमेंट में जरा भी सच्चाई नहीं है। सच्चाई, ट्रुथ, ये आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो पे अटेंशन ऑन अंडरलाइन वर्ड्स, ऑनेस्टी, करेज एंड ट्रूथ, दीज आर एब्स्ट्रैक्ट नाउन वर्ड। नाउ कॉमन नाउन हैज़ divided into two parts. First is countable nouns and second is uncountable noun. First is countable noun and second is uncountable noun. Countable noun वो होते हैं जिनको गिना जा सके, जिनकी गणना हो सके। जैसे बॉय, गर्ल, पेंसिल, बुक, आप सब इनको काउंट कर सकते हो। 1 बॉय, 4th बॉय, 5th बॉय, 7 बॉय, 1 पेंसिल, 2 पेंसिल, 3 बुक्स, 4 बुक्स, आप इन्हें काउंट कर सकते हो। इट मीन्स जो हम काउंट कर सकते हैं वो काउंटेबल नाउन, और जो हम काउंट नहीं कर सकते दीज आर अनकाउंटेबल नाउन। मिल्क, गोल्ड, आयरन, ट्रूथ, ऑनेस्टी, आप इनमें से किसी भी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, तो दीज बिलोंग्स टू अनकाउंटेबल नाउन। आपके सर पर हेयर हैं, आप उन्हें काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। आप स्टार्स को काउंट कर सकते हैं, नहीं काउंट कर सकते। हेयर एंड स्टार्स आर ऑल्सो बिलोंग टू अनकाउंटेबल नाउन। नाउ दिस वर्कशीट हैज़ बीन गिवन बिलो। फर्स्ट एक्सरसाइज इज अंडरलाइन नाउन एंड राइट इट्स टाइप। आपको इसमें से नाउन को अंडरलाइन करना है। जैसे अकबर वाज ए ग्रेट किंग, अब मैंने अकबर को अंडरलाइन किया, तो ये हमें ये बताना है कि किस टाइप का नाउन है। अब अकबर एक प्रॉपर किंग के लिए नाम आया है, तो ये हो गया आपका प्रॉपर नाउन। सेकंड इज किंग, इसमें किंग वर्ड को अगर आप अंडरलाइन करते हो तो किंग जो है आपका राजा, कोई भी राजा हो सकता है, तो वो हो गया आपका कॉमन नाउन। आपको इस तरीके से इन 2 एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। एक्सरसाइज बी, पे अटेंशन ऑन दिस एक्सरसाइज। आपको नाउन को सेंटेंस से छांटना है और उनको अंडर करेक्ट हेडिंग्स में लिखना है। जैसे द फार्मर बॉट ए काउ, फार्मर ने एक गाय खरीदी। अब आपको इसमें नाउन को छांटना है, तो नाउन क्या है? आपका फार्मर है, आपका काऊ है। अब आपने इनको छांट लिया। अब आपको जो है राइट अंडर करेक्ट हेडिंग्स, आपको करेक्ट हेडिंग्स में लिखना है कि वो राइट अंडर करेक्ट हेडिंग्स, करेक्ट हेडिंग्स में हमें इसको लिखना है। अब करेक्ट हेडिंग्स में यहाँ नीचे आ जाइए, ये काउंटेबल और अनकाउंटेबल 2 जगह आपको दे रखी है। अब हमारे पास ये संख्या भी 12 है और सेंटेंस की संख्या भी हमारे पास 12 है, तो आपको इसमें से एक ही नाउन को छांटना है और उसी को ही आपको उस ग्रुप में लिखना है कि वो काउंटेबल में है या अनकाउंटेबल में। जैसे फार्मर, अब फार्मर को हम काउंट कर सकते हैं, तो फार्मर आ गया काउंटेबल में। अब वाटर, वाटर को हम काउंट नहीं कर सकते,
तो वाटर आ गया आपका सेकंड पॉइंट में अनकाउंटेबल। इस तरीके से आपको ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। टुडे आई हैव taught you this chapter. Next turn I will give a PDF to solve this exercise, this worksheet. Thank you. Good day.